हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने आपके थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा है। हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मतलब पढ़ा, उनकी मूवमेंट पढ़ी, हमने एंडोजेनिक फोर्सेस पढ़ी, हमने एक्सोजेनिक फोर्सेस का मीनिंग पढ़ा, हमने वॉल्केनो को समझा कैसे होता है, और हमने अर्थक्वेक को समझा कि अर्थक्वेक कैसे आता है। अब हम नेक्स्ट जो आपका पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे वो आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस से रिलेट करता है। मतलब जितनी भी जो ये ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जितनी भी मेजर ये चेंजेस होती हैं ये बेसिकली दो प्रोसेस के थ्रू होती हैं। जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख पा रहे हैं, दो प्रोसेसेस के थ्रू ये होता है। एक होता है वेदरिंग और दूसरा होता है इरोजन। अब ये वेदरिंग और इरोजन होता क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम साइड पे जो डेफिनेशन है उसके थ्रू समझेंगे। तो वेदरिंग के नीचे क्या लिखा है, इट इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस बाय विंड वाटर आइस। ठीक है, आपने बड़ी बार देखा होगा बच्चों, बड़े बड़े से पत्थर होते हैं, वो जब बहुत पुराने हो जाते हैं, बहुत टाइम हो जाता है, तो हवा की वजह से, बारिश की वजह से, आइस की वजह से उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाती है, वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और उनमें क्या डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो जब क्रैक्स उनमें पड़ गए तो वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये टूटना जो होता है रॉक का, इसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, करता कौन है इसको, विंड वाटर और आइस। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी एजेंट्स होते हैं जो इसको करवाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप फ्लो चार्ट में देख पा रहे हो कि वेदरिंग के एजेंट कौन कौन से हैं। टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मतलब टेम्परेचर हो गया, मौसम हो गया, या फिर वक्त बहुत पुराना पत्थर हो जाए तो क्या हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद आता है इरोजन। क्या होता है, तो इरोजन में अगर आप देखोगे क्या लिखा है, इट इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय वाटर, विंड एटसेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। जो पत्थर वेदरिंग में टूटे, अब इरोजन में क्या होता है, हवा पानी उनको बहा के ले जाते हैं, तो वो क्या है, इरोजन है। हमने इसके बारे में कल भी थोड़ा सा पढ़ा था कि इरोजन क्या होता है। जैसे मैंने आपको टिन शीट्स की एग्जांपल दी थी, हवा टिन शीट को उड़ा के ले जाती है, तो वो क्या है, इरोजन है। और जहां पे जाके वो उसको छोड़ देती है वहां पे वो डिपॉजिट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। तो बेसिकली इरोजन के कौन से एजेंट्स हो गए, विंड, रिवर एटसेट्रा, ये क्या है, इरोजन के एजेंट्स हैं। तो ये जो प्रोसेस है इरोजन का, डिपोजिशन का, इसकी वजह से बहुत सारे लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बनते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पे, माउंटेन्स हो गए, प्लाट्यूज हो गए, फ्लड प्लेन्स हो गए, वो इनकी वजह से बनते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको दिखाया गया है कि वेदरिंग क्या है। वेदरिंग में अगर आप देखोगे, जो इसके नीचे पिक्चर दी गई है, किस तरह से एक पत्थर है, बहुत पुराना हो चुका है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से इसमें क्या डेवलप हो गए हैं, क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, और ये छोटे छोटे पीसेस में क्या हो गया है, टूट गया है। और जो नेक्स्ट वाली पिक्चर है, इसमें वेदरिंग और इरोजन दोनों दिखाए गए हैं। इसमें आपको दिखाया है कि वेदरिंग की वजह से कैसे ये जो रॉक्स हैं ये छोटे छोटे पीसेस में टूट गए हैं, और इरोजन जो है, पानी आया, बारिश आई, बारिश की वजह से जो टूटे हुए पीसेस थे ये इनको कहाँ ले गई, बहा के ले गई, तो ये क्या हो गया, इरोजन हो गया। अब ये कहीं ना कहीं जाके इनको क्या कर देगी, इकट्ठा कर देगी, वहां पे क्या हो जाएगी, वहां पे डिपोजिशन हो जाएगी। आई थिंक आपको वेदरिंग और इरोजन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम एक बहुत मेन एंड एक्सोजेनिक फैक्टर है आपका, दैट इज वर्क ऑफ रिवर। रिवर तो आप सबको पता है, रिवर क्या होती है, नदी होती है। अब रिवर जो है वो क्या काम करती है, ऐसा नहीं है रिवर कुछ भी काम नहीं करती हमें पानी देने के अलावा। रिवर जो है बहुत सारे काम करती है, और ये बहुत सारी लैंडफॉर्म्स को बनाती है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, रिवर क्या क्या बनाती है, वाटरफॉल बनाती है, ऑक्सबो लेक बनाती है, फ्लड प्लेन्स बनाती है, डेल्टा बनाती है। ये टर्म्स आपके लिए बहुत नई है, कुछ आपने सुनी भी होंगी, कुछ आपके लिए नई भी होंगी। अब हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये सब चीजें क्या होती है। तो सबसे पहले हम किससे शुरू करते हैं, हम वाटरफॉल से शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट किसका काम है, रिवर का काम है। ठीक है, हम सब हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने वाटरफॉल नहीं देखा होगा, जिसने झरना नहीं देखा होगा। हम सबने झरने देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये झरना बनता कैसे है।
तो मैं आपको यहाँ पे यही बताऊंगी कि ये झरना कैसे बनता है। झरना कैसे बनता है बच्चों, जब रिवर अपने सोर्स से निकली, ठीक है, जब रिवर अपना सोर्स उसका क्या है, पहाड़ है, जब वो हिल से निकली तो वहां से आने के बाद प्लेन पे उसको सीधा रास्ता नहीं मिलता है, उसको कहीं ऊपर मिलेगा, कहीं नीचे जमीन मिलेगी, तो उसको अपना रास्ता बनाना है। तो वाटरफॉल बेसिकली बनते कैसे हैं, जब रिवर जो है एक स्टीप एंगल पे आके कहीं पे फंस जाती है एक हॉट रॉक के ऊपर, और नीचे एक डाउन वैली है, वहां पे क्या होता है, जब वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है तो वहां पे वाटरफॉल बन जाता है। तो बेसिकली इसमें दो तरह के रॉक इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आ गया हार्ड रॉक, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये हार्ड रॉक है, इस डायग्राम में देखिए। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, ये सबको विजिबल है। रिवर ऊपर से आई, ये जो है ये रिवर आ रही है ऊपर से। अब क्या हुआ, हार्ड रॉक पे चलते चलते इसको क्या हुआ, ये हार्ड रॉक से तो गिर गई, लेकिन सॉफ्ट रॉक जो है वो इसके प्रेशर की वजह से क्या होना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पे इसकी कटिंग देखिए, ये शुरू हो गई। ये कटिंग जब इसकी शुरू हुई तो इस कटिंग की वजह से ये नीचे 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 पूरा कट होती गई, तो ये क्या बन गया, ये वाटरफॉल बन गया। तो बेसिकली ये किसकी वजह से बना, हार्ड रॉक जो है वो टूटता नहीं है, इसकी वजह से इसको क्या मिलता है, फ्लो होने के लिए पूरा एक स्टेबल सा बेस मिल गया। सॉफ्ट रॉक जो है वो इसकी प्रेशर की वजह से कटना शुरू हो गया, तो क्या हुआ, इसकी वजह से वाटरफॉल बन गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वाटरफॉल कैसे बनता है। आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे यहाँ फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया है कि हमारी पूरे वर्ल्ड में, हमारी पूरी दुनिया में हजारों के हिसाब से क्या है, वाटरफॉल्स हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में ये बताया है जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, हाईएस्ट की बात कर रही हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे सबसे ऊंचे की बात कर रही हूँ, तो वो कहाँ पे है, एंजल फॉल्स है, वो वेनेजुला साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। थर्ड पॉइंट में आपको बताया है जो ये नाइगेरा फॉल्स है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉल है जो कहाँ पे फॉल करता है, ये बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए में फॉल करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि जो विक्टोरिया फॉल्स है वो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल्स हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वाटरफॉल एंड लार्जेस्ट वाटरफॉल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हमने हाईएस्ट के बारे में पढ़ा था, सबसे ऊंचा कहाँ पे है, अब हम सबसे लार्जेस्ट बोल रहे हैं। लार्जेस्ट मतलब सबसे चौड़ा, सबसे बड़ा। कहाँ पे है, वो विक्टोरिया फॉल्स है जो किसके बीच में लोकेटेड है, बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, जो कहाँ पड़ता है, जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो रिवर का काम है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक। ठीक है बच्चों, आप अगर इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो ये कुछ भी नहीं है समझने के लिए, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि मेंडर्स क्या होते हैं और ऑक्सबो लेक कैसे बनती है। लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हमने बात की कि रिवर क्या हुई, अपने ओरिजिन से, अपने सोर्स से निकली। उसके बाद जब रिवर प्लेन में एंटर करती है, प्लेन मतलब जब पहाड़ों से वो निकली उसके बाद नीचे उसको प्लेन्स मिलते हैं, जब वो प्लेन में एंटर की तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है अपने सोर्स से निकलने के बाद कि उसको जाने के लिए रास्ता चाहिए, उसको कहीं से भी रास्ता मिलेगा तो वो वहां से बहना शुरू हो जाएगी। तो वो जब प्लेन में एंटर करती है वो बहुत सारे ट्विस्ट लेती है, टर्न लेती है, लंबे लंबे से कर्व बनाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेंडर बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो रिवर है ये अपने सोर्स से आ रही है, सोर्स से आई, ये बहुत बड़े बड़े से क्या बना रही है, कर्व्स बना रही है। ये देख रहे हो कर्व्स बना रही है, ये कर्व्स बना रही है बहुत बड़े बड़े से, इन कर्व्स को क्या बोलते हैं, मेंडर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि हर कर्व पे ये क्या कर रही है, अपने साथ जो बहा के लाई है, मिट्टी पत्थर जो भी बहा के ला रही है वो अपने कर्व्स पे छोड़ रही है, क्योंकि इसकी स्पीड कहीं पे ज्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, जिसकी वजह से वो सब कुछ अपने साथ लेके नहीं चल सकती, वो कहीं कहीं पे जाके कुछ कुछ छोड़ देती है। यहाँ देखो ये ब्राउन कलर का पार्ट है, ये बता रहा है ये अपने सेडिमेंट्स को यहाँ छोड़ रही है, यहाँ ब्राउन कलर का पार्ट है, ये सेडिमेंट्स को अपने यहीं पे छोड़ रही है। तो इन्हीं सेडिमेंट्स की वजह से, ये जो छोड़ती है सेडिमेंट्स, इसकी वजह से क्या बनता है, इसकी वजह से ऑक्सबो लेक बनते हैं। ठीक है, अगर आप इधर साइड पे ध्यान दोगे, ये एक डायग्राम दी है आपको, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा कि ऑक्सबो लेक जो है वो कैसे बनती है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है नदी बह रही है। ठीक है, ये नदी बह रही है तो ये सेडिमेंट छोड़ रही है, सेडिमेंट जो है इसको बहने नहीं देते अच्छी तरीके से, तो ये सीधी बहनी शुरू हो जाती है और साइड पे क्या बन जाती है, उसकी ऑक्सबो लेक बन जाती है। ठीक है, अगर आप फिर से इसको ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, इसको फिर से ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है,
नदी जो है वो अपने फ्लो से बह रही है, ठीक है, नदी अपने फ्लो से बह रही है, कहीं पे तेज आ रही है, कहीं पे क्या आ रही है, कहीं पे ये स्लो आ रही है, तो बहते बहते ये अपने सेडिमेंट छोड़ रही है और स्ट्रेट हो जाती है फिर, क्योंकि इसके सेडिमेंट्स इसको उस तरफ जाने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इसका एक पार्ट जो है वो कट जाता है, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, यहीं से ऑक्सबो लेक बनती है। आई थिंक यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सबो लेक क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स, ठीक है। फ्लड प्लेन्स जो है वो दो कंसेप्ट से बना है, एक है फ्लड और एक है प्लेन, ये मिलके क्या बनाता है, फ्लड प्लेन। फिर से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे फ्लड्स की कमी नहीं है, हम लोगों को यहाँ फ्लड्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। फ्लड का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि तोड़फोड़ मतलब डिस्ट्रक्शन ही हो, फ्लड का मतलब होता है कि जब भी रिवर अपने ओरिजिनल चैनल से, अपने ओरिजिनल कोर्स से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो क्या क्रिएट कर देती है, वो फ्लड क्रिएट कर देती है। मतलब अपने किनारों से बह के बाहर निकल गई, ओवरफ्लो हो गई, तो वो क्या होता है, फ्लड आ जाता है, ठीक है। अब ये जो फ्लड आते हैं, इन्हीं फ्लड्स की वजह से क्या बनते हैं, फ्लड प्लेन्स बनते हैं। अब कैसे बनते हैं ये हम लोग देखेंगे। ये साइड पे जो आपको डायग्राम दिख रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो है रिवर अपने ओरिजिनल कोर्स से बह रही है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे रिवर है, ये रिवर अपने ओरिजिनल कोर्स से बह रही है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली में देखिए, नीचे क्या है, फ्लड आ गया। फ्लड आ गया तो रिवर ने अपने बैंक्स क्या कर दिए, एक्सपैंड कर दिए, और ये उनसे ओवरफ्लो होके बाहर आ गई, ठीक है। ये इसका देखो कितना बड़ा, कितनी इसकी विड्थ हो गई है, ये कितनी चौड़ी हो गई है, इसका मतलब फ्लड आ गया। जब फ्लड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब जब पानी पीछे से आना, सोर्स से आना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर से ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी जैसे ये पहले चलती थी। जब ओरिजिनल शेप में ये आई तो ये अपने साथ जो किनारों पे बहा के मिट्टी वगैरह ले आई थी, मतलब जब ये यहाँ पे आई, यहाँ से क्या किया इसने, यहाँ पे ये मिट्टी शिट्टी ले आई, तो जब ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में चली गई तो ये मिट्टी वहीं रह गई, मिट्टी वापस वो लेके नहीं आई, तो ये जो मिट्टी वाला इलाका है ये क्या हो गया, फ्लड प्लेन हमारा बन जाता है। समझ में आया फ्लड प्लेन क्या होता है। फ्लड आया, रिवर एक्सपैंड हो गई, रिवर ने अपने बैंक्स को ओवरफ्लो कर दिया, उसके बाद जब वो ओरिजिनल शेप में आई तो अपने साथ मिट्टी वापस लेके नहीं आई, मिट्टी को उसने वहीं छोड़ दिया और खुद वापस आ गई। तो जब ये मिट्टी वहां रह जाती है तो ये क्या बना देती है, ये फ्लड प्लेन्स बना देती है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। अब इन्हीं से क्या बनते हैं, लीव्स बनते हैं। नीचे वाली डायग्राम में देखिए, लीव्स क्या होते हैं, ये जो किनारे होते हैं, ये इसके बैंक जहां से रिवर फ्लो करती है, इसके आसपास का जो ये किनारा, जो रेज, इसके किनारों के आसपास ये रेज जमीन होती है, इसको क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। इसको मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल के थ्रू आपको समझा सकती हूँ, ये पूरी अप्रोप्रिएट तो नहीं है, फिर भी आपके समझने के लिए ये सही होगी। जैसे हम लोगों को पता है, यहाँ पे हम लोग स्टेप फार्मिंग करते हैं। स्टेप फार्मिंग में एक खेत के नीचे दूसरा खेत होता है, तो हर खेत की अपनी एक बाउंड्री होती है, ठीक है। हम उस पे क्या करते हैं, जब भी हमें वहां पे कोई क्रॉप कल्टीवेट करनी है, जैसे राइस लगाने हैं, तो उसके लिए हमें वापस अपनी वो बाउंड्री जो है उसको क्या करना पड़ता है, रीशेप करना पड़ता है। इसी तरह से जो ये रिवर है, इसके भी साइड पे कुछ बाउंड्रीज हैं इसकी, वो बाउंड्रीज जो हैं वो बार बार रीशेप होती हैं फ्लड्स की वजह से, जिनको हम क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं और लीव्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पे लास्ट वर्क जो है रिवर का वो पढ़ेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कैसे होती है, रिवर जो है वो पहाड़ से निकली, प्लेन्स पे आई, प्लेन्स पे आके वो क्या करती है, उसका एंड का काम क्या होता है, प्लेन पे आके उसको कहाँ जाना होता है, सी में जाके मिलना होता है, समुद्र में जाके मिलना होता है। तो पहाड़ों से जब रिवर निकली तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो क्या करती है, सी के पास जाती है, मतलब प्लेन्स के पास जाना शुरू हो जाती है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, मतलब उसका बहाव जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसको हम एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल से पढ़ सकते हैं बच्चों। आप एक बॉटल में पानी लीजिए, बॉटल में पानी जो है वो आप क्या करो, उस बॉटल को उल्टा कर दो, जब वो पानी गिरेगा बॉटल से, वो बहुत तेजी से जमीन पे गिरेगा, और स्टार्टिंग में वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में बहुत तेजी से बहेगा और कहीं पे भी बहेगा जहां पे उसको रास्ता मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो पानी आगे आगे जाता जाएगा तो उसका फ्लो जो है वो कम होता जाएगा, मे बी वो कई जगहों पे जाके रुक भी जाए। तो इसी तरह से रिवर भी जब पहाड़ों से निकलती है बहुत तेज होती है, जब वो प्लेन्स की तरफ जाती है तो उसका जो फ्लो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है।
जब वो डिक्रीज हो गया, उसके बाद रिवर ब्रेक्स अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, उसके बाद वो बहुत सारी स्ट्रीम्स में क्या हो जाती है, बंट जाती है, ठीक है, वो बहुत सारी स्ट्रीम्स में बंट जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। आप देखोगे ये जो हाईलाइटेड सा आपका यहाँ दिया गया है, इसमें आपको बताया गया है ये क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या फॉर्म करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म करती हैं डेल्टा को। इज दैट क्लियर टू यू? अब हम देखेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है डेल्टा फॉर्म करती है। तो नीचे देखिए, नीचे लिखा है दीज डिस्ट्रीब्यूटरीज डिपॉजिट इट लोड सेडिमेंट नियर देयर माउथ, ठीक है, मतलब जो रिवर का माउथ है एंड में जाके, अगर आप इस फोटो को देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये रिवर जो है ये आ रही है, उसके बाद ये जो है अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती जा रही है। ये देखिए यहाँ पे डिपॉजिट किया इसने अपने सेडिमेंट्स को, उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट किया इसने अपने सेडिमेंट्स को, यहाँ पे डिपॉजिट किया, यहाँ पे डिपॉजिट किया, और ये बहुत सारी स्ट्रीम्स बना रही है, देखो अलग 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 हो गई है, और बीच बीच में क्या कर रही है, अपने जो ये सेडिमेंट्स है इनको डिपॉजिट करती जा रही है। ये जो डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। अगर आप साइड पे देखोगे, साइड पे आपको फीचर्स ऑफ रिवर, पूरा रिवर सिस्टम बताया गया है कि रिवर पहले कहाँ से निकली, पहाड़ों से निकली, ये इसका सोर्स है। उसके बाद ये नीचे आई, प्लेन्स पे आई तो फ्लड प्लेन्स बनाए, जब फ्लड आया इसने मतलब फ्लड से ये इसके जो बैंक्स है वो एक्सपैंड हो गए, फिर वापस आ गए तो फ्लड प्लेन्स बन गए। फिर मेंडर्स बने, मेंडर्स मैंने बताया था जब ये ट्विस्ट और टर्न लेती है बहुत ज्यादा तो मेंडर्स बनते हैं। मेंडर्स से क्या हो गया, फिर ऑक्सबो लेक बन गए। ऑक्सबो लेक के बाद जब ये आगे जाके क्या करती है, लेक या ओशन में मिलती है जाके, तो ये अलग अलग अपनी क्या बना देती है, अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज बना देती है, और अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच में ये क्या करती है, डिपोजिशन करती है सेडिमेंट्स की, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कर रही है, अपने सेडिमेंट्स को क्या कर रही है, इकट्ठा कर रही है। यहाँ पे ये क्या बन गया, ये क्या बनता है, डेल्टा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑफिशियल डेफिनेशन दी है डेल्टा की। अगर आप लास्ट पॉइंट में देखेंगे तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड एट द माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। कहाँ पे क्रिएट होता है, मुंह पे, रिवर का जो मुंह है उस पे क्रिएट होता है बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। किसकी वजह से, जो सेडिमेंट्स को ये डिपॉजिट करती है एक जगह पे, दैट इज कैरिड बाय द रिवर। रिवर अपने आप में आपको पता है लेके चलती है, मिट्टी पत्थर सब बहा के लेके चलती है, जो इसको मिलता है ये बहा के लेके चलती है अपने साथ, और कहीं ना कहीं पे छोड़ती जाती है। तो जब ये अपने माउथ पे इन चीजों को छोड़ती है तो वहां क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है। डेल्टा कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो डेल्टा में बहुत सारी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होती हैं। तो बच्चों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्क ऑफ रिवर क्या होता है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, वाटरफॉल कैसे बनता है वो पढ़ा, उसके बाद मेंडर्स क्या होते हैं, ऑक्सबो लेक क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं, लीव्स क्या होते हैं, डेल्टा कैसे बनता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।